क्या आपने कभी एक ऐसी जगह देखी है जो सपनों जैसा दिखते हो, जहाँ सिर्फ सुकून हो, जहाँ सिर्फ प्रकृति की आवाज़ सुनाई दे, जहाँ हर एक मोड़ पर एक नया नज़ारा मिले? ये है नागालैंड। नागालैंड की इन पहाड़ों में ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे खूबसूरत वैली बसते हैं, और इन्हीं वैलियों में से एक है जूको वैली, जिसे लोग नॉर्थ ईस्ट की स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जूको वैली भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में नागालैंड और मणिपुर की बॉर्डर पर स्थित है। यह वैली 8000 मीटर की हाइट पर है, और हर मानसून के बाद ये जगह एक गुलाबी स्वर्ग बन जाती है यहाँ की एक खास फूलों से। यह है जूको लिली, जो दुनिया में सिर्फ यही मिलता है। मेरा सफ़र शुरू हुआ नागालैंड की कैपिटल कोहिमा से, एक छोटा सा हिल टाउन। यहाँ से विश्वमा विलेज तक की टैक्सी, और फिर शुरू होती है असली कहानी। एक साइड से 10 किलोमीटर का ट्रैक। ये ट्रैक शुरू होता है बिसोमा विलेज से, जहाँ शेयरिंग सुमो से ट्रैक पॉइंट तक लेके जाया जाता है। वहाँ से शुरू होता है मेन ट्रैक। पत्थर भरे रास्ता, हल्की सी बारिश, और हर मोड़ पर नया नज़ारा। पहले 3-4 किलोमीटर ट्रैक सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जिसमें 2-3 घंटा लग जाता है। उसके बाद 8 किलोमीटर का एक नॉर्मल ट्रैक करना पड़ता है बेस कैंप तक जाने के लिए। क्या कभी खुद से रूबरू हुए, या माशरे के रंग में मसरूफ ही रहे? देखो ये दुनिया कितनी हसी, देखो ये दुनिया कितनी हसी, और तुम भी तो कुछ कम नहीं। करीब 8 किलोमीटर और 2 घंटा ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बेस कैंप। अपना बैग रख के फिर अपने साथ लेके गए मैगी चिप्स खाते हुए वैली का सुंदर नज़ारा एंजॉय कर रहा था। वैली का असली नज़ारा देखना है तो नीचे मेन वैली तक जाना होता है। सो हमने थोड़ा रेस्ट करके आगे के लिए ट्रैक शुरू कर दिया। निकला है तू जिसकी तलाश में यहाँ, और बेस कैंप से निकलते ही यह खूबसूरत वैली शुरू हो जाती है, अभी वो जहाँ बाहें खुल के अलग ही दुनिया आपका इंतजार करती है। निकला है तू जिसकी तलाश ओह, में यहाँ। तो फाइनली 4-5 घंटे की ट्रैक के बाद, करीब 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस स्वर्ग में हम लोग एंट्री हो ही गए। वो जहाँ जागेगा तू, भागेगा तू, जागेगा तू, भागेगा तू, गिरेगा भी यहाँ।
भी बयां मेहनत से तू कर दे नेचर की एक खूबसूरत कारीगरी से बने इन अनोखी शेपों की पहाड़ों के बीच में से बहता है एक ठंडा पानी की धारा, तेरा सफर लंबा और इसकी वजह से ही जूको वैली को उसका ये अनोखा नाम मिला है, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज में जूको का मतलब होता है कोल्ड स्ट्रीम, कितने और यही बहता पानी यहाँ के आसपास के गांव का एक बहुत ही जरूरी पानी का सोर्स है। पाने को अपना मौका हम इतना खूबसूरत वैली में थे कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन तभी कहीं से अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है। सच बताओ, बारिश में ये वैली कहीं और सुंदर लगने लगता है। ख्वाहिशें तेरी रोज मरेंगी अरमान नए नए जगेंगे। नेक्स्ट डे सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अलग ही दुनिया में था। पूरी जूको वैली बादलों की एक सफेद चादर में लिपटी हुई, जैसे जमीन ने आसमान को अपने अंदर समेट लिया। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, लेकिन वो सन्नाटा भी सुकून देता था। ना कोई शोर, ना कोई आवाज, सिर्फ ठंडी हवा, बादलों की हल्की गुनगुनाहट और एक नशा सा साया था उस नज़ारे में। हर सफ़र का एक अंजाम होता है, पर जूको का सफ़र सिर्फ यादों में नहीं, दिल में रह जाता है। जब मैं वापस जा रहा था तो हर कदम पर लग रहा था जैसे मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, शायद अपना एक हिस्सा, शायद अपनी हर उस बात को जिसे मैं भूल चुका था। जूको सिर्फ एक वैली नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को फिर से देखती हो बिना किसी फिल्टर के। अगर कभी जिंदगी की दौड़ में थक जाओ तो एक बार जरूर आना जूको, क्योंकि यह जगह सिर्फ नज़रों से नहीं, दिल से महसूस होती है।